सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आई एम ललित कुमार। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने रेखा गणित का सेकंड चैप्टर। कल के वीडियो हम लोगों ने रेखा गणित में बिंदु, रेखा, कोण और त्रिभुज को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली सीखा था। अभी हम सीखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वृत्त। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सर्किल। इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराइए। तो पहले तो बेटा अपनी रेखा गणित तो खत्म कर लें, अभी इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएंगी, बस हमारी रेखा गणित खत्म हो जाएगा, पूरा एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी रेखा गणित। तो पहले हम वृत्त को डिस्कस कर ले, उसके बाद हम यानी कि टॉपिक को क्लियर कर ले, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सब क्वेश्चनों को एक एक करके और बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। चलिए अब बात करें वृत्त की। तो वृत्त मेरा क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें, क्योंकि परिभाषा भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के मन को कोई देख तो आया नहीं कि क्या पूछे, तो हमको पूरा पढ़ना है। वृत्त की परिभाषा होती है एक बिंदु से बराबर दूरी पर चारों तरफ एक चाप लगाया जाता है, उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे मेरा एक बिंदु है, ये दिख रहा है ना आपको, एक बिंदु ये हो गया, इसके बराबर दूरी पर एक चाप लगाया जाता है, उसी को हम वृत्त कहते हैं। देखो यहाँ पर संभव नहीं हाथ से एकदम सीधा बना पाना, तो ये मत कहना कि सर जी आपने बनाया तो वृत्त तो एकदम ये बीचों बीच में है ही नहीं। तो सपोज कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना हाथ है, कोई हमारे पास गोला थोड़ी नहीं है कि हम धर के हाथ से छाप देंगे, ठीक। तो जो इस प्रकार तुम्हारा बनता है ये वृत्त होता है। तो वृत्त की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बिंदु से चारों तरफ बराबर दूरी को वृत्त कहते हैं। एक बिंदु से चारों तरफ बराबर दूरी को वृत्त कहते हैं। कहने का मतलब उसके चारों तरफ दूरी बराबर होगी, इधर भी बराबर होगी, इधर भी बराबर होगी, इधर भी बराबर होगी और इधर भी बराबर होगी। ये क्योंकि ये सेंटर में बिल्कुल स्थित होता है, बीच में स्थित होता है सेंटर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। अभी सबको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। अभी परेशानी नहीं, आपको दिक्कत नहीं लेना है। इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, और इसका कोई नाम रख देते हैं हम लोग, क्या, 0 या O। इसका नाम मैंने रख दिया O। तो क्या हुआ कि हमारा जो वृत्त बना, वृत्त में O मेरा क्या है, वृत्त का केंद्र है। O क्या है, मेरा वृत्त का केंद्र। अच्छा, अब क्या होगा हमारा, अब यहाँ से केंद्र से, देखो मैंने आपको बता भी रखा है, लेकिन जब वृत्त पढ़ रहे हैं अब तो सब पढ़ना है ही। तो यहाँ जो केंद्र होगा, केंद्र से वृत्त के एक साइड की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इतनी दूरी को, जो आपको यहाँ ब्लू कलर की दिख रही है ना, इतनी दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं त्रिज्या, और जिसे हम लोग R से लिखते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर। अब बात करते हैं, अब यहाँ यानी कि इसको मैं पूरा नीला कर दूंगा, यानी कि सेंटर के इस तरफ भी ले आऊंगा। तो जब सेंटर के इस तरफ लाऊंगा तो मेरा ऐसे बन जाएगा, मेरा क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो जब मेरी ये पूरी दूरी होगी, इस पूरी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास, जिसको हम लोग D से लिखते हैं, व्यास को D से लिखते हैं। अब व्यास किसे कहते हैं, और त्रिज्या तो आप समझ गए हो ना, त्रिज्या समझ गए कि केंद्र से वृत्त के किसी एक तरफ की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या इधर भी, यहाँ से इधर भी हो सकता है, 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 एक तरफ, क्योंकि दूरी तो समान होगी भैया, जैसे कि डिफिनेशन में लिखा है, दूरी समान होगी तो त्रिज्या हमारी भी समान होगी, चाहे जिस तरफ ले लो। लेकिन व्यास को जरा अच्छे से समझो, व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास तुम्हारा जो होता है वो वृत्त के अंदर की सबसे लंबी वह लाइन होती है जो मेरी केंद्र से होकर जाती है।
मैं यहाँ पर परिभाषा लिखे दे रहा हूँ, वृत्त व्यास की परिभाषा, उसके बाद समझाते हैं आपको व्यास किसे कहते हैं। तो वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी लाइन केंद्र से होकर जाएगी उसे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर आप इस समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या? वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी लाइन होगी, लेकिन कंडीशन बता दिया कि वो लाइन मेरी केंद्र से होकर गुजरे, वही मेरी व्यास होगी। और केंद्र मेरा कहाँ है बच्चा? केंद्र मेरा यहाँ पर है, अब यहाँ समझो, अभी मैं बता दिया, मैंने ऐसे चित्र एक लाइन खींच दिया वृत्त के अंदर, तो लाइन तो वृत्त के अंदर है, लेकिन क्या ये तुम्हारी केंद्र से जा रही है? तो ये केंद्र से नहीं जा रही, कहने का मतलब ये मेरी क्या होगी? व्यास नहीं होगी। अच्छा, दूसरी मैंने बता दिया ऐसे, तो क्या ये व्यास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, क्योंकि ये सबसे लंबी लाइन भी है और ये मेरे केंद्र से होकर भी जाती है, इसलिए ये मेरा व्यास होगा। तो इतना क्लियर हो गया ना कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने व्यास के सूत्र की बात करते हैं कि हमारा सूत्र होता क्या है। अच्छा, अभी उससे पहले थोड़ा समझ लें परिधि कि वृत्त की परिधि क्या होती है। देखो, बहुत अच्छे से समझना है। मैं एक बार फिर से अपना फिगर बना रहा हूँ, हम बना रहे हैं। ये हो गया मेरा सेंटर, इसको मैंने नाम रखा O। अब बात करें हम लोग परिधि कि मेरी जो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है। देखो, अब आपने साइकिल का पहिया या मोटरसाइकिल का पहिया या किसी 4 व्हीलर का पहिया तो देखा ही होगा। उस पहिए में पहिया ऐसे होगा, जैसे यहाँ से मैं एक चक्कर चालू करूँ तो पहिया एक चक्कर ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? पहिया एक चक्कर ऐसे चलेगा, पूरा चक्कर पूरा करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया ये मेरा एक वृत्त है, समझो ये मेरा एक वृत्त है, और ये मैंने कह दिया ये है मेरा वृत्त का व्यास, जिसको मैंने नाम रखा AB। कोई भी नाम रख सकते हो, ये मत समझना सर जी आपने AB ही रखा, कोई भी इसका नाम रख सकते हो। और उसके बाद ये मेरी हो गई वृत्त की त्रिज्या, जिसका मैंने नाम रख दिया R। क्या नाम रख दिया? R। अब जो तुम्हारा परिधि होता है, अब अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करें, बिंदु A से चलना शुरू करें, यहाँ से ऐसे चलना शुरू करें, और जब मेरा एक चक्कर यानी अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, तब मेरा एक चक्कर पूरा होगा। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। कि वृत्त के एक पूरे चक्कर को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या? वृत्त के एक पूरे चक्कर को हम लोग परिधि बोलते हैं। तो परिधि आपको क्लियर हो गया ना कि परिधि क्या होती है? तो परिधि होती है ठीक वृत्त का एक चक्कर जो होता है, वही तुम्हारी परिधि होती है। अब हम लोग कुछ बात कर ले कि अपना व्यास कैसे निकालेंगे और त्रिज्या कैसे निकालेंगे और परिधि कैसे निकालेंगे। परिधि होती है, वो अभी हमने बताया, होती है 2πr। परिधि होती है तुम्हारी 2πr, ये होता है परिधि का सूत्र। क्या? 2πr। और πr का मान जो होता है तुम्हारा, ये भी याद रखना, πr के स्थान पर हमेशा आपको 22/7 ही रखना है। जहाँ पर πr देखोगे वहाँ पर आप 22/7 ही रखोगे। क्लियर इतना? अब चलिए यहाँ से पहले कुछ समझ लेते हैं कि क्वेश्चन अपने कैसे लगाएंगे। देखो, अगर त्रिज्या आपकी दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया 3 सेंटीमीटर, और आपसे व्यास पूछ लेगा, तब आप क्या करोगे? त्रिज्या का 2 गुना कर दोगे, क्योंकि व्यास का फार्मूला ही यही होता है। व्यास बराबर होता है तुम्हारा 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद अगर व्यास दिया गया है, अगर आपको पूरा व्यास, यहाँ यानी कहने का मतलब ये पूरा व्यास दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपसे त्रिज्या पूछ ले, तब आप कैसे निकालोगे? तो त्रिज्या बराबर होता है
व्यास बटे का 2, त्रिज्या बराबर होता है आपका व्यास बटे का 2। ये 3 फार्मूले होते हैं मेरे किसके, वृत्त के, जिसमें ये और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कम रोल है, इसका कम रोल है आपके पेपर में, आपके सिलेबस में इसका कम रोल है। इससे ना 10% क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 90% इन्हीं में से क्वेश्चन, इन्हीं 2 में से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन और इसका भी एक क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप फार्मूला नोट कर लीजिए, फटाफट फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपना एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, उसको किस टाइप से लगाएंगे। ठीक, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको किस टाइप से लगाएंगे। देखिए, जैसे मैंने पहला प्रश्न कहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो और उसका व्यास बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। पिछले बार आया भी था, 2015 में ये आया भी था क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये 2015 में आया भी था। क्या कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो और उसका व्यास ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चनों को लगाएंगे। आपको करना क्या है, पटरी में 3 सेंटीमीटर, देखो पटरी ऐसे बनी होती है ना, पटरी ऐसे बनी होती है, 1 2 3 4 करके तुम्हारे 15 तक लिखे होते हैं। उसके बाद प्रकाल को आपको रखना है 1 पर, प्रकाल की नुकीली नोक को रखना है 1 पर, और 3 सेंटीमीटर तक पेंसिल को बढ़ाना है, 3 सेंटीमीटर पेंसिल को बढ़ाना है। उसके बाद ऐसे एक गोला खींच देना है, समझ गए ना, ऐसे गोला खींच देना। अरे यहीं पर ना खींचना, पटरी को हटा के खींच देना। ठीक, कि पटरी के ऊपर सर ने बताया तो खींच दो, तो पटरी के ऊपर नहीं खींचना, समझे ना। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या किया, एक अपना गोला खींच लिया, तो मेरी प्रकाल की नोक तो यहीं पर होगी, क्योंकि भैया इतने ही तो दूरी से हमने खींचा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बताया क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है मेरी त्रिज्या होती कि नहीं होती है, और त्रिज्या मेरी दी कितनी गई है, 3 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब बात करें, देखो त्रिज्या जो होगी हमेशा व्यास के आधे होगी, और जो मेरा व्यास होगा वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये एक पॉइंट दिमाग में सेट कर लो, जो मेरा त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होगा, लेकिन जो व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। ठीक, अब देखो, अब आपसे कह रहा है व्यास बताओ, यानी कि आपको ये पूरा बताना है। इतनी दूरी पता है, लेकिन इसने इतनी दूरी को पूरी बताना है। ये पूरी दूरी बताना कितनी होगी, तो फार्मूला फटाक से लगाओ। क्या होता है व्यास बराबर 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या 2, तो 2 रहेगा, त्रिज्या कितनी दी गई, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। लो लग गया भैया, 6 सेंटीमीटर लग गया, समझ में आया। चलिए एक और सवाल समझते हैं, इधर हम लोग लिख रहे हैं, एक और सवाल समझते हैं, इसी फिगर में समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट अगला सवाल 2 नंबर सवाल आपसे कहा गया कि 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, अब इसको कैसे लगाओगे। देखो भैया, इसको व्यास किससे लिखते हैं हम लोग, हमेशा डी से लिखते हैं, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ इंग्लिश में लिखो, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो हिंदी में लिखेंगे कैसे, तो मेरा हो जाएगा व्यास बराबर कितना होता है, फार्मूला लिख रहा हूँ, व्यास बराबर होता है तुम्हारा 2 गुणे त्रिज्या। ये होता है व्यास का फार्मूला, लेकिन त्रिज्या का फार्मूला मुझे त्रिज्या बताना है। क्या बताना है, त्रिज्या। तो आप एक इसी फार्मूले से लगा सकते हो, इसी फार्मूले से। देखो मैं दोनों फार्मूले से बताऊंगा। इसी फार्मूले से व्यास के स्थान पर व्यास कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर, तो व्यास के स्थान पर व्यास रख देंगे।
बराबर 2 है तो 2, त्रिज्या हमको पता नहीं तो त्रिज्या के स्थान पर क्या रखेंगे r, या त्रिज्या भी हिंदी में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब 2 है मेरा गुणे में, ये 2 मेरा गुणे में है और ये बराबर के इस तरफ आएगा तो बटे में, या इसको भाग में भी कहते हैं। उधर क्या बचा, उधर मेरा बच्चा r और इधर 10 था, ये 2 आ गया बटे में, हो गया। अब इसको काट लेंगे, कैसे इसको काटेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंची 10, r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अभी अब इसको त्रिज्या वाले फार्मूले से लगा ले, अब इसको त्रिज्या वाले फार्मूले से लगा रहे हैं, दिख रहा है ना इधर, त्रिज्या वाले फार्मूले से लगाएंगे। देखो त्रिज्या बराबर यानी r बराबर क्या होता है 2 गुणे, सॉरी r बराबर होता है व्यास बटे का 2, r बराबर त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे का 2। तो मेरा व्यास कितना दिया गया था, व्यास दिया गया था 10 सेंटीमीटर बटे 2, तो 2 2 1 कम 2, 2 पंची 10, मेरी त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आप चाहे ये फार्मूला लगाओ चाहे ये फार्मूला लगाओ, आंसर उतना ही आने वाला है। चलिए ठीक, इतना समझ में आया ना। ठीक, आपको मैं इसमें जो कठिन लगे वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और एक काम करा करिए जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो आप लोग चैट बॉक्स में आकर हाल चाल लेने लगते हैं, नंबर मांगने लगते हैं और कुछ लोग कहने लगते हैं क्या हुआ तुम्हें, कैसे हुआ, कहाँ से हो, किस कॉलेज से पढ़ रही हो, तो ये सब भैया जिसको करना है तो प्लीज़ वो वीडियो को ना देखा करिए। जिसको ये सब करना है वो वीडियो को मत देखो, क्योंकि हम लोग कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं कि आपको कुछ मिल जाए, और आप क्या करते हो, वीडियो का मात्र का मजाक उड़ाने आते हो। मजाक का मतलब क्या, वीडियो ऊपर चल रही लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान तो चैट बॉक्स पे है। तो चैट बॉक्स को बंद करके वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखो पढ़ना नहीं है तो मत पढ़ो, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करो, लेकिन अगर जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से समझो। ठीक, बहुत अच्छे समझो। देखो होगा क्या, अभी आपको नहीं खलेगा, लेकिन जब आप टीचर बनने वाले होगे, जब आप टीटी का पेपर दोगे, उसमें जब आपका 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा ना, तब आपको बस रस्सी और पंखा दिखाई पड़ेगा। बस जब आपका 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा तो आप यही सोचोगे कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, मुझे एक रस्सी दे दो, मैं अपने रूम में जाकर सुसाइड कर लूँगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, अपने 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि जो मेरा आज का टॉपिक है वृत्त सर्किल, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारी समझ में आ जाए। एक और हम लिखते हैं एग्जाम्पल। देखो जितने भी मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये लगभग के लगभग पिछले साल पूछे गए, वैसे 2 नंबर नहीं पूछा गया तो उसको तो मैंने ऐसा ही लिखा था। 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर उसका व्यास बताओ, उसका व्यास बताओ। देखो जब जिस क्वेश्चन में वृत्त को खींचने के लिए कहेगा, उस क्वेश्चन में आपको वृत्त खींचना अनिवार्य है, उसमें आपको वृत्त खींचना ही पड़ेगा। लेकिन जिसमें केवल व्यास दिया गया जाएगा, त्रिज्या पूछ लिया जाएगा, या त्रिज्या दी जाएगी और व्यास पूछ लिया जाएगा, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फार्मूले लगाकर क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। ओके, अब यहाँ पर पहले हमको तो वृत्त खींचना पड़ेगा, तो मैं उसी टाइप से पटरी पर प्रकार से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी लूँगा और एक यहाँ से वृत्त खींच लूँगा। जो मेरा बीच में होता है केंद्र से एक तरफ की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.8 सेंटीमीटर। आपको ऐसे चित्र को बना लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे r, यानी कि त्रिज्या। इसको हिंदी में त्रिज्या भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 गुणे r। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, r के स्थान पर त्रिज्या का मान रख दो 3.8। अब यही आंसर। अब 3.8 का गुणा अगर 2 से करोगे तो आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, 7.6 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अब एक हम लोग परिधि वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो ये टॉपिक है इससे कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना दें आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इससे एक परिधि का हम लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। परिधि का
तो आप लोग त्रिज्या और व्यास तो अब आप लोग निकाल ही लोगे। किसी भी वृत्त का त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या दी गई है तब आप व्यास निकाल सकते हो, व्यास दी गई है तब आप त्रिज्या निकाल सकते हो। चलिए अब अगला जो मेरा क्वेश्चन है, अगला जैसे कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तो उस किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि बताओ, उस वृत्त की परिधि बताओ। ठीक, अब देखो परिधि निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था क्या होता है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो परिधि का मेरा फार्मूला होता है 2πr। पाई आर का मान कितना होता है, पाई आर का मान होता है तुम्हारा 22/7। जहाँ पर पाई आर दिखेगा वहाँ पर आपको 22/7 मान रखना है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये 22/7 की रियल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अभी आप अगर 22 को 7 से भाग करोगे तो ये कभी कटेगा नहीं। कहने का मतलब ये बराबर मात्रा में चलता रहेगा, लेकिन हम मानते हैं, गणित है मानना पड़ेगा, तो मानते हैं ये मेरी वैल्यू होती किसकी, पाई आर की। अब इसको कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बता भी रखा है कि इन दोनों तीनों के बीच में गुणे का चिन्ह होता, तो आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे पाई आर गुणे का आर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 के स्थान पर तो 2 ही रहेगा। पाई आर का मान कितना होता है, 22/7। देखो जहाँ पर आपको पाई आर दिखे वहाँ पर 22/7 लगाना, जरूरी नहीं वो वृत्त ही हो, कहीं पर भी पाई आर दिखे वहाँ पर आपको 22/7 रखना है तो रखना है। कन्फर्म, 22/7 गुणे मेरी आर कितनी दिया गया है, आर देखो वहाँ दिया गया 21, आर कितना दिया गया है 21। कन्फर्म। अब देखो नीचे से ऊपर को काट लो जो कटे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, नीचे कुछ नहीं बचाना तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बस। 22 तिया कितना होता है, 22 तिया 66 और 66 दुना 60, 60 120 और 6 दुना 12, यानी हो जाएगा मेरा 132 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22 दुना 44 और 44 तिया होता है 132 सेंटीमीटर। गुणा करके देख ले, हो सकता है गलत भी हो जाए। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 132 ही होता है। कन्फर्म हो गया ना, 132 ही होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस तरफ मैं लगा रहा हूँ, जैसे कह दिया D बराबर, इसको बड़े में बताएंगे, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ को कर नहीं सकते हैं। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला मैं एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि बताओ। क्या कहा गया, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताओ। तब क्या करोगे, देखो अब इसमें वृत्त नहीं खींचना है कि आप सोचो वृत्त खींचना है तो वृत्त मेरे को नहीं खींचना है। तब हम करेंगे क्या, तब जो दिया गया पहले उसको लो। व्यास दिया गया तो पहले मैं व्यास यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो हमें दिया गया मैं उसको पहले लिख लूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर व्यास बराबर कितना दिया गया, व्यास बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब मेरा परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला मैं पहले फार्मूला भी लिख लूँ। मेरा परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो हमको तो पता, अगर हम परिधि याद करेंगे, बच्चा गौर से समझना, अगर परिधि याद करेंगे तो उसमें r तो आना ही आना है। आएगा कि नहीं आएगा, r और r हमें पता नहीं है, तब पहला काम मेरे को r ज्ञात करना पड़ेगा, मेरे को r ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ पर अगर व्यास पता है तो त्रिज्या बता सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता।
कहने का मतलब जो व्यास है इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। कैसे? त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है, हम त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, अभी हमने बताया। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है आपका व्यास बटे का 2। अगर व्यास के स्थान पर रख दोगे 14 सेंटीमीटर तो बटे का कितना बच जाएगा 2। अगर इसको काट दोगे तो त्रिज्या कितनी बच जाएगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बन जाएगी। यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। मैं आर के स्थान पर 7 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। देखो मेरा 2 है तो 2 ही रहेगा, गुणे आर पाई आर के स्थान पर कितना रखना है आपको, हमेशा 22/7 ही आपको रखना है। गुणे कितना हो गया आपका, गुणे हो गया पाई आर, आर का मान कितना आया, आर का मान आया 7। अब क्या करेंगे, इसको काट पीट के फटाक से आंसर 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना हो गया, 22 दूना हो गया 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा व्रत, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया। देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी मॉक टेस्ट भी कराइए, तो संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। संडे में को आपको मॉक टेस्ट होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको सॉल्व करके उसको आंसर बताना है। 1 मिनट बाद उसको मैं बताऊंगा, तब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर या नहीं सही है। उसका नोटिफिकेशन आपको शनिवार को मिल जाएगा कि संडे को किस टाइम तुम्हारा जो है क्लास यानी मॉक टेस्ट की लाइव क्लास है। संडे को आपकी मॉक टेस्ट की लाइव क्लास होगी, समथिंग में दोपहर में भी होगी। तो ठीक, तब तक के लिए आप टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, बहुत अच्छे से गणित पढ़िए। गणित कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, हार्ड उनके लिए है जो मेहनत नहीं करते। आप गणित को टाइम दीजिए, गणित आपका भविष्य बना देगा। ओके, तो ठीक, वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।